हेलो एवरीवन। मेरा नाम प्रवेश कुमार है। आज अपने जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ये ही अपने एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो ये टॉपिक हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कोई भी एग्ज़ाम ले लो तो उसमें ये टॉपिक जरूर पूछा जाता है। और इसका ये मोस्ट 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 मान लीजिए इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। तो इसके अंदर इसकी इस वीडियो में अपने कुछ बेसिक परिभाषा है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल से रिलेटेड, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे बहुत ही सिंपल और इजी वे में और एग्जांपल के साथ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है प्रवेश कुमार। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डेफिनेशन से। तो ये डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आए तो अपने एक सिनेरियो लेते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल रहता है कि डेफिनेशन को समझने के लिए बैंकिंग का एग्जांपल, क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स और सिंपल और इजी वे, सबसे आसान सा तरीका होता है कि हम आसानी से इस टॉपिक को समझ सकते हैं। बैंकिंग का मान लीजिए अपना है एक बैंक, ठीक है। उस बैंक के अंदर एसबीआई बैंक ले लेते हैं। और एसबीआई में अपने मान लीजिए बहुत सारे कस्टमर्स हैं, रजिस्टर्ड है उसके अंदर। जो अब ये कस्टमर रजिस्टर्ड है और उन कस्टमर्स का अकाउंट्स है, ठीक है, अकाउंट्स खोल रखा है। तो सबसे पहले एंटिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। एक एंटिटी क्या होता है? एन एंटिटी इज ए प्रोजेक्ट इन द रियल वर्ल्ड दैट डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स। एक ऐसा ऑब्जेक्ट या थिंग रियल वर्ल्ड सिनेरियो में जो अलग अलग सबसे अलग अदर ऑब्जेक्ट से अलग हो। अब मान लीजिए अकाउंट है और ये कस्टमर है, ठीक है, ये इससे डिफरेंट है। अकाउंट्स को अलग एंटिटी मानेंगे और कस्टमर को अलग एंटिटी मानेंगे। और इसी तरह मान लीजिए कस्टमर के अलग अलग लोन है, लोन का भी एक टेबल बनेगी जो वो भी अलग एंटिटी बन गई, ठीक है। तो इसके अंदर मान लीजिए अपने पास तीन, अब यही कस्टमर है और ये अकाउंट है, ये लोन है, इनके नंबर किसी बैंक में अलग अलग रजिस्टर्ड कस्टमर्स होंगे, उनके रजिस्टर्ड अकाउंट्स होंगे, तो इनका एक सेट बन जाता है। तो उनको सेट बन जाता है, इनको बोलते हैं अपने एंटिटी सेट, ठीक है। अब अकाउंट्स का भी एक सेट ऑफ एंटिटीज हो गया, तो इनको बोलेंगे सेट ऑफ एंटिटीज को क्या बोलते हैं? एंटिटी सेट, ठीक है। अब इनको जैसे भी एंटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट करने का सबसे आसान तरीका होता है आयत, या कहते हैं रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं एक एंटिटी को, ठीक है। तो अब नेक्स्ट डेफिनेशन है अपने एट्रीब्यूट्स को। अब मान लीजिए बैंक के अंदर आपने कस्टमर को रिप्रेजेंट कर दिया, कस्टमर्स को। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स होते हैं डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टीज ऑपोजिट बाय ईच मेंबर ऑफ एन एंटिटी सेट। अब कस्टमर को आसान वे में और क्या क्या एंट्रीज लिखनी पड़ती हैं? आपको फॉर्म पढ़ते हैं अकाउंट खुलाने के लिए, क्या क्या एंट्रीज अपने को फॉर्म के लिए करते हैं। जैसे कि कस्टमर हो गया, कस्टमर के लिए अपने को बताया अपना फर्स्ट नेम, जैसे नाम भरना पड़ता है, और सिटी अपने कहाँ रहते हैं, एड्रेस मान लीजिए, एड्रेस, फ़ोन नंबर, फ़ोन, ये उस बेसिक एंट्रीज होते हैं, ये अपने फिलअप फॉर्म फिलअप करते बगते हैं। तो ये जो फ़ोन कस्टमर के से रिलेटेड होगी, फ़ोन नंबर, एड्रेस, नेम, तो ये क्या हो गई? एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स को इस तरह सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इलिप्स हो गया, इलिप्स। फिर उसके बाद एट्रीब्यूट्स के क्या होते हैं? सिंपल एट्रीब्यूट्स।
वो एट्रीब्यूट जिनको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, जैसे कि नॉट डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स। अब जैसे कि मान लीजिए कस्टमर है, अब अकाउंट हो गया, अकाउंट को सिर्फ अपने अकाउंट ही लिख सकते हैं, उसके आगे और डिवाइड नहीं कर सकते। तो क्या हो गया, ये हो गया सिंपल एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, अकाउंट नंबर, अकाउंट अपना एक एंटिटी है, तो ये अकाउंट नंबर अपना क्या हो गया, एक सिंपल एट्रीब्यूट हो गया। फिर आता है कंपोजिट एट्रीब्यूट, डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स। अब जैसे कि कस्टमर ने अपने एड्रेस दिया था इधर, अब एड्रेस दिया था, एड्रेस को और भी अपने सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे क्या हो गया, गली नंबर, गली कौन सी है, सिटी, टाउन, ये क्या हो गए, इस एट्रीब्यूट को अपने और में डिवाइड कर दिए। अगर डिवाइड किया जाए हो गया कंपोजिट एट्रीब्यूट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स। फिर नेक्स्ट आता है सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स, वो एट्रीब्यूट, आसान शब्दों में वो एट्रीब्यूट जिनको सिर्फ एक सिंगल वैल्यू ही असाइन की जा सकती है। जैसे कि इस अपने ए की वैल्यू एक पर्टिकुलर एंटिटी से, जैसे मैं एक कस्टमर अपना ले लिया अपना राम, ठीक है, ये एक एंट्री हो गई। अब इसके अंदर सिर्फ अपने ए की वैल्यू कस्टमर ए की हो सकता है, तो इसे होते हैं सिंगल वैल्यू। एक एंटिटी से सिर्फ एक सिंगल एंटिटी ही फिलअप करते हैं, उनको बोलते हैं सिंगल एंटिटी, सिंगल वैल्यूड। फिर इसी तरह दूसरा आता है मल्टी वैल्यू, ये मैं सॉरी एक रह गया था, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट क्या होता है, जिसके अंदर एक ही एंट्री, एक ही कस्टमर की डिफरेंट वैल्यूज़, यहाँ पे वैल्यूज़ हो सके। जैसे कि एक कस्टमर है, उसकी एक एट्रीब्यूट है फ़ोन नंबर, तो एक कस्टमर के पास तीन यहाँ पे सिर्फ वैल्यू से ले रहे, एक फ़ोन नंबर की डिफरेंट वैल्यू एंट्री कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वैल्यू 1 2 3, ये पहला फ़ोन नंबर हो गया, ये दूसरा फ़ोन नंबर हो गया, यहाँ पे वैल्यूज़ एंट्री हो रही है। ठीक है, उन्हें बोलते हैं मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट और मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज़ अलग होती है, उसमें कंपोजिट एट्रीब्यूट में अलग अलग एट्रीब्यूट को डिवाइड करते हैं सब पार्ट्स के अंदर। फिर है ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स। ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जो एट्रीब्यूट जिनको किसी और एट्रीब्यूट से डिफाइन किया जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक बैंक है, बैंक में पूछा मैंने, बैंक वाले मैनेजर से पूछा कि आपके बैंक के अंदर कितने कस्टमर्स होते हैं, तो वो कैसे कैलकुलेट करेगा, डिविमियस को या डायग्राम या डिविमियस को अपने डेटाबेस को देख के वो क्या करेगा, जो कस्टमर एंटिटी है उसके कस्टमर एंटिटी सेट के अंदर कितने कस्टमर आईडी बने हुए हैं, कितने कस्टमर आईडी है, और कस्टमर आईडी से कितने उनको सम करके, मतलब कितने कस्टमर आईडी है, और वो उससे कैलकुलेट कर सकते हैं अपने नंबर ऑफ कस्टमर। ठीक है, या फिर और एग्जांपल से देख लें, किसी बैंक के अंदर मैंने ये पूछ लिया कि आपके कितने नंबर ऑफ लोन नंबर इशूड है, तो वो कैसे करेगा, कितने लोन नंबर लोन आईडी से होते हैं ना, एक पर्टिकुलर आईडी देता है अपना बैंक, लोन इशू होता है, तो नंबर कितने नंबर ऑफ लोन आईडी है, उनको कैलकुलेट करके अपने डिराइव्ड एट्रीब्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला मोस्ट टॉपिक आता है कंस्ट्रेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंस्ट्रेंट्स के बारे में, इसको ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले आता है 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many। ये 4 टाइप की कोऑर्डिनेटीज होती हैं। अब इसको कैसे, ये मैंने मान लीजिए ये 2 टेबल दे रखी है, एंटिटी E1 और एंटिटी E2। मान लीजिए एंटिटी E1 अपना हो गया कस्टमर,
और ये हो गया अपना लोन। अब इसको ऐसे देखते कि एंटिटी E1 या कस्टमर की एंटिटी 2 से या लोन से एटमोस्ट 1-to-1 होनी चाहिए, मतलब ये सिर्फ इससे एक बार ही रिलेटेड होनी चाहिए और ये भी एक बार रिलेटेड होनी चाहिए। हर एंटिटी E1 E2 से एटमोस्ट, ध्यान वर्ड पे ध्यान दीजिए, एटमोस्ट एटमोस्ट 1 रिलेटेड होनी चाहिए। फिर आता है 1 to many, फिर आता है 1 to many। 1 to many के अंदर क्या होता है, एंटिटी E1 इज रिलेटेड टू E2 एनी नंबर ऑफ 0 और मोर, 0 और मोर, ध्यान दीजिए वर्ड 0 और मोर रिलेटेड होने चाहिए। मतलब कि ये एंटिटी E1 E2 से कितने भी नंबर ऑफ रिलेटेड हो सकती है, और ये भी इसके 0 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। ये एंटिटी E2 0 और मोर, तो ये हो गया E1 का E2 से 1 to many का रिलेटेड। और फिर उसके बाद आता है many to 1, एंटिटी E1 इज रिलेटेड टू E2 एट मोस्ट 1 एंटिटी। तो इसको कैसे लिखेंगे, many to 1 के अंदर ये many, तो ये जो एंटिटी हो गई सिंपल में ये रिप्रेजेंटेटिव हो गए many to 1 का रिलेशन, ठीक है। अब एंटिटी E2 यदि मैं कैलकुलेट करूँ एंटिटी E2 का एंटिटी E1 से कार्डिनलिटीज निकालूँ तो ये क्या हो गया 1 to many, यहाँ से 1 to many रिलेशन हो गया, ठीक है। और इसी तरह आ गया many to many, मतलब कि ये कार्डिनलिटी कैसे भी हो सकती है, ये हो गया many to many का रिलेशन। होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आज का इसका अलग से टेबल से आपको अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ यदि कोई प्रॉब्लम हो तो। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स। 2 तरीके से पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स होते हैं, टोटल और पार्शियल, ठीक है। टोटल में क्या होता है, इफ एवरी इन ई पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट 1 रिलेशनशिप इन आर। मान लीजिए ये एक फर्स्ट एंटिटी है जिसमें E1 E2 E3 E4 वैल्यूज़ है और ये दूसरी तरह की टेबल है या एंटिटी है। अब इसमें क्या होगा, यदि मैं टोटल निकालना चाहूँ तो E1 की हर एंटिटी है वो इस B की रिलेशनशिप हर होनी चाहिए, वो एटलीस्ट 1 में 1 के साथ रिलेशन होना ही चाहिए, जिसने कि ये इसकी E1 E2 है, इसके हर वैल्यूज़ इसके साथ रिलेटेड है B1 B2 B3 के साथ। और इसी तरह पार्शियल के अंदर क्या होता है, इन इफ़ ओनली सम एंटिटीज़ इन E पार्टिसिपेट इन रिलेशनशिप आर। इफ़ मतलब कि सारी एंटिटीज इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही, मतलब कुछ रिलेशनशिप इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, तो वो हो गया पार्शियल रिलेशनशिप, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आपको ये होप ये अच्छे से समझ में आ गया तो फिर अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।